हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में हम सबसे इंपॉर्टेंटली जो पढ़ते हैं वो होता है वास मैकेनिज्म। दैट इज नथिंग बट योर रेनिन एंजियोटेंसिन एंडोस्टेरोन सिस्टम। तो देखो, नॉर्मली हमको पता है हमारी बॉडी का कुछ तो अप्रोक्सीमेट ब्लड प्रेशर है, बट अगर ये नॉर्मल कंडीशन में ना, अगर मैंने बोला तुम रास्ते से जा रहे थे, हाँ आगे, तुम रास्ते से जा रहे थे, तुमने देखा कि रोड एक्सीडेंट हो गया। अब जब रोड एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें उस इंसान का ब्लड लॉस हुआ होगा, उसका ब्लड वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, ब्लड प्रेशर चेंज हुआ होगा। तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारी बॉडी कुछ तो रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। अब हमको पता है कि ब्लड वॉल्यूम चेंज होगा तो तुम्हारे जीएफआर में भी चेंजेस आएगा, दैट इज फिल्ट्रेशन रेट है, क्योंकि तुम्हारा ग्लोमेरुलर जो ब्लड प्रेशर है वो भी चेंजेस हो रहा है। तो देखो, ऐसी कंडीशन में तुम्हारी किडनी फंक्शन कैसे करेगी, वो क्या रेगुलेशन लाने की कोशिश करेगी। तो देखो, अब मैंने बोला, मान लेते हैं, समझो ये है तुम्हारा क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम में ये हमारे पास क्या है, किडनी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड ऑब्वियसली बात है किडनी में फिल्टर होने की, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम से तुम्हारा ब्लड है वो एंटर कर रहा है तुम्हारी किडनी में, किसकी मदद से, रीनल आर्टरी की मदद से, ठीक है। अब जो भी ब्लड है वापस तुम्हारा ड्रेन ऑफ हो जाएगा तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, किसकी मदद से, रीनल वेन की मदद से। और ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन दोनों सिंगल आर्टरी तो सिंगल वेन है, ठीक है। अच्छा, उसके पहले ना, अगर तुम्हें नहीं पता है कि एक्चुअली तुम्हारा ब्लड फ्लो किडनी में होता कैसे है, तो पहले वो जान लो, ठीक है। आई होप ये, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ उसको, रीनल आर्टरी। अच्छा, जैसे कि हमको पता है हमारा हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड पंप करने का काम करने वाला है। अब हमको पता है ना कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड किसके पास जाएगा, तुम्हारे एओर्टा के पास, ठीक है। ब्लड एओर्टा में गया, एओर्टा से वो एंटर करेगा इसमें तुम्हारे रीनल आर्टरी में, ठीक है। अब जैसे वो रीनल आर्टरी में गया, वो सबसे पहले जाएगा तुम्हारे मेडुला में। मेडुला में क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ब्रांचेस देगा, फिर वो जाएगा कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में भी बहुत सारा क्या देता है, ब्रांचेस, और यानी कि फर्दर डिविजन करके क्या बनाता है हमारा एफरेंट आर्टरियोल। क्या बनाता है, एफरेंट आर्टरियोल। ये एफरेंट आर्टरियोल जो है वो क्या बनाता है तुम्हारा बंच ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम बोलते हैं, आगे जाके ये आएगा ग्लोमेरुलस। अब मतलब तुम्हारा ब्लड फ्लो समझ में आया तुम्हारा, सबसे पहले हार्ट से जाएगा एओर्टा, एओर्टा से रीनल आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टरी, फिर वहां से जाएगा ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस में तुम्हारा लो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिल्ट्रेट फॉर्म होगा, जो बाकी ब्लड है वो कहाँ पे चला जाएगा तुम्हारा, मतलब जो तुम्हारे किडनी से जो दूर जा रहा है वो कौन है तुम्हारा, इफरेंट आर्टरियोल। अब इफरेंट आर्टरियोल हमको पता है कि दो ब्रांचेस देगा, मतलब एक तो क्या है वो तुम्हारा जो तुम्हारा टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल है, उसके अराउंड जाता है, दैट इज पेरिटिबुलर कैपिलरीज। और वही तुम्हारे हेनलीज लूप के पास वो भी एक कुछ स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं वाजा रेक्टा, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसने दो चीज देती, इस यहाँ से ब्लड जाएगा तुम्हारा पेरिटिबुलर कैपिलरीज में, और कहाँ पे जाएगा तुम्हारा वाजा रेक्टा में। अब इसके बाद ब्लड जाएगा तुम्हारे रीनल वेन में। वेन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। बेसिकली आर्टरी वो होगी जो ब्लड को हमेशा के अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाने का काम करती है, और वेन वो होती है जो टुवर्ड्स द हार्ट लेके आने का काम करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा रीनल वेन। अब ये रीनल वेन से कहाँ पे जाएगी, इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से वापस कहाँ पे आएगा, हार्ट में, दैट इज राइट एट्रियम में। तो यहाँ तक पहले समझ लो कि एक्चुअल में किडनी में ब्लड फ्लो हो कैसे रहा है। क्या बोला हमने, सबसे पहले हार्ट से एओर्टा, एओर्टा से रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टरियोल, फिर वहां से ग्लोमेरुलस, further efferent which gives further peritibular capillaries and your vasa recta, फिर तुम्हारा रीनल वेन, फिर जाएगा तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से लेके आके कहां पे वापस भेज रहा है, हार्ट में। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बोला कि हमने अभी अभी क्या देखा कि तुम्हारा क्या हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं हमारे को समझ लो ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ब्लड लॉस हो रहा है मतलब उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। मतलब अब ये जो ब्लड आ रहा था तुम्हारे नेफ्रॉन के पास, वो उतने हाई प्रेशर में नहीं आएगा जितने हाई प्रेशर में उसको आना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में, तो ठीक है। अब इसके पहले हम जान लेते हैं कि नेफ्रॉन में एग्जैक्टली चीजें होंगी कैसे, ठीक है। तो मैं ये रख कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, नेफ्रॉन। ये तुम्हारा पीसीटी, ये तुम्हारा हेनलीज लूप, ये डीसीटी, और ये आगे करके वाजा रेक्टा। इतना दिख रहा है ना कि ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है, देख लो, ओके, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, एफरेंट आर्टरियोल है, जिसका डायमीटर इफरेंट आर्टरियोल के कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ताकि प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो सके।
उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो तुम्हारे यहाँ पे फिल्ट्रेट अंदर की तरफ जाएगा वुमेन्स के एब्सेंट में, ठीक है। तो मैं पहली बात तो ये जान लो कि नॉर्मल कंडीशन में कैसे होने वाले, क्या क्या चीजें होने वाली है। तो मैंने बोला जैसे ही तुम्हारे रीनल आर्टरी यानी कि जो आगे जाके एफरेंट आर्टरियोल बना रहा है वो सारा का सारा ब्लड लेके आएगा यहाँ पे, वो फिल्टर होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट आएगा, यहाँ पे पीसीटी में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल ब्रैशबॉर्ड एपिथेलियल सेल, जो क्या करेंगे बेसिकली जो तुम्हारा ये जैसे यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है वो सोडियम को रीअब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा, फिर फिल्ट्रेट आगे पहुंचेगा, फिर वो डीसीटी में जाएगा, फिर डीसीटी में थोड़ा बहुत सोडियम बचेगा, तो उनसे बोलते कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन होता है तुम्हारे डीसीटी में। ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो चुका है ना, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है क्योंकि तुम्हारा बॉडी क्या उस इंसान का एक्सीडेंट हुआ, तो अब देखो होगा क्या कि मतलब जैसे ही यहाँ से अब जो ब्लड आ रहा है, अब मैंने कहा कोई तो ऐसा होना चाहिए ना कि ये प्रेशर चेंज को, उसको पता है कि इतना प्रेशर में ब्लड आना चाहिए, बट अब इतने प्रेशर में ब्लड नहीं आ रहा है, तो कुछ तो ऐसा चीजें होंगी जो इस प्रेशर डिफरेंस को क्या करेगी, मेजर करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। हम इसको थोड़ा सा बढ़ा बना देते हैं, ये तुम्हारा क्या है डीसीटी, ठीक है, ओके, ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो तुम्हारा एफरेंट आर्टरियोल्स है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि हर एक नेफ्रॉन का ये प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है। मतलब जब भी तुम्हारा कोई भी नेफ्रॉन में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये इंसान है जो उसको सेंस करने में रोल प्ले करता है। अब होगा क्या, जैसे ही मैंने बोला ये ब्लड आ रहा था, अब ये जो सेल्स है इसको हम क्या बोलते हैं, जेजी सेल, ठीक है। अब जेजी सेल ने प्रेशर डिफरेंस को सेंस कर लिया कि यार प्रेशर में कुछ तो चेंजेस है, तो वो यहाँ से क्या रिलीज करवाएगा, रेनिन, क्या रिलीज कराएगा, रेनिन। अब देखो बहुत ज्यादा रेनिन रिलीज हो चुका, ठीक है। अब ठीक है, इसने रेनिन रिलीज किया, अब तुम अगर समझ सकते हो इस चीज को कि अब यहाँ से जो ब्लड जा रहा था उसका ब्लड प्रेशर कम है, मतलब जो तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, क्या बोला मैंने, तुम्हारा ब्लड फ्लो जो है कम है, मतलब तुम्हारा जीएफआर भी कम हो चुका है अभी। अब जो ब्लड यहाँ से फिल्टर होके तुम्हारे पीसीटी तक पहुंचेगा, अब इतना ज्यादा उसका फ्लो कम हो चुका है, मतलब ये यहाँ से तुम्हारे पीसीटी से भी बहुत स्लोली नीचे जाएगा। और हमने क्या पढ़ा कि पीसीटी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन करने वाले हैं, तो अब मैं बोल रही हूँ जब वो पीसीटी से इतना स्लोली जा रहा है तो यहाँ के सेल्स को ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा, मतलब वो अपना पोटेंशियल ज्यादा दिखा पाएंगे क्योंकि इनके साथ ये ज्यादा देर तक रहने वाले अभी। तो होगा क्या, ये सेल्स जो है ना अपनी सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन बहुत बढ़ा देंगे, क्योंकि उसको पता चल गया कि अब तुम हमारे साथ बहुत ज्यादा देर तक हो तो हम ज्यादा सोडियम निकालेंगे। फिर तुम्हारा वो हेनरीज लूप से पहुंचेगा कहाँ पे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी, असेंडिंग, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारी डीसीटी में। जैसे ही वो डीसीटी तक पहुंचता है ना, डीसीटी में तुम्हारे फिल्ट्रेट में जो तुम्हारा ट्यूबुलर फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम हो चुका रहता है ना, ये सेंस को कर लेता है कौन, डीसीटी के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि डेंस होते हैं। डेंस मतलब बाकी एपिथेलियल के रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो थोड़े से डार्क होते हैं, इसलिए इसका नाम पता है क्या होता है, मैक्यूला डेंसा। सुना है क्या नाम होता है, मैक्यूला डेंसा सेल। अब मैक्यूला डेंसा सेल्स जो होते हैं ना वो सोडियम सेंसिटिव होते हैं। सोडियम सेंसिटिव का मतलब है जब उनको लगता है कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जितना मेरे पास आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, तो वो उस चीज को सेंस कर लेते हैं। और देखो जैसे ये तुम्हारा जेजी सेल्स है, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट है जिसका नाम है लेसिक सेल। क्या होता है, लेसिक सेल। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरा अपैरेटर बना देते हैं जिसका नाम क्या होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटर। क्या नाम होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, ये तुम्हारा एफरेंट आर्टरी था जहां से नॉर्मली ब्लड आ रहा था, ठीक है। बट अभी हमने देखा जब ब्लड लॉस हो चुका है उसका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये एफरेंट आर्टरी के पास कुछ स्पेशलाइज्ड स्मूथ मसल सेल्स होते हैं जिसका नाम होता है जेजी सेल, जो इस प्रेशर डिफरेंस को क्या कर सकता है, सेंस। तो जैसे ही उसे पता चला कि प्रेशर में कुछ चेंजेस आया, उसने जल्दी से जो इनएक्टिव फॉर्म में पहले रेनिन प्रेजेंट था उसको क्या करा दिया, सिक्रीट करा दिया। अब ये यहाँ से ब्लड जा रहा था, फिल्ट्रेट हुआ, अंदर की तरफ आया, उनको पता चल चुका है कि नहीं मेरा ब्लड फ्लो तो क्या है, कम है, तो उसको पता चलेगा कि जो पीसीटी से ब्लड जा रहा था वो बहुत स्लो जाएगा क्योंकि रेट कम है, फ्लो जो है वो स्लो हो गया है। तो ये क्या करेंगे, पीसीटी के सेल्स और ज्यादा सोडियम का क्या कराएगा, रीअब्सॉर्प्शन करा देगा। जैसे ही वो डीसीटी तक पहुंचेगा, डीसीटी को इस चीज का सेंस हो जाएगा कि क्या
फिल्ट्रेट स्लो आ रहा है, इसका मतलब है मेरे पास सोडियम बहुत कम आ रहा है। तो उसको पता चलेगा अगर सोडियम कम आ रहा है मतलब फिल्ट्रेट का जो मेरा फ्लो है वो कम हो चुका है। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि पीसीटी ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब वो ज्यादा देर तक उसके पास था, इसका मतलब है कुछ तो प्रेशर में डिफरेंस हुआ है। तो अब वो क्या, जैसे ही सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन डीसीटी के पास कम आता है, वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करेगा तुमको, किसको, जेजी सेल्स को, और बोलेगा भाई और रेनिन का रिलीज करवाओ। आई होप इतना क्लियर है पहले तो कि रेनिन एग्जैक्टली स्टिमुलेट यानी कि रेनिन सिक्रीट कैसे होता है। हमने क्या देख लिया कि रेनिन जो है वो रिलीज हो चुका है। अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि जो तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस रीनल वेन के थ्रू तुम्हारा जो ब्लड है वो एंटर करा, वो रेनिन लेके आया। अब तुम्हारा जो रेनिन है वो तुम्हारे ब्लड में एंटर कर चुका है, अब वो तुम्हारे आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करने को। ठीक है, तो देखो जैसे ही तुम्हारा रेनिन जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर किया, अब जैसे कि हमको पता है हमारे पास क्या होता है, लीवर, अरे यार क्या है, लीवर, ठीक है, सही बनाया ऑलमोस्ट, ठीक। तो अब रेनिन लीवर में प्रेजेंट क्या होते हैं, तुम्हारे बहुत सारे सेल्स, जिसका नाम क्या होता है, हेपेटोसाइट। क्या है, हेपेटोसाइट। अब ना हेपेटोसाइट क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। तो वो क्या करता है, एक प्रोटीन सिंथेसिस करता है जिसका नाम क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम होता है, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये जैसे ही लीवर से पास होगा तुम्हारा ब्लड, अब एंजियोटेंसिनोजन जो है ना, इसको ऐसे लिख देती हूँ, एंजियोटेंसिनोजन जो है ना वो रेनिन की मदद से क्या होगा, कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1। तो मैंने क्या बोला, जो एंजियोटेंसिनोजन है वो तुम्हारा रेनिन की मदद से किसमें कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन 1 में। अब होगा क्या, ये एंजियोटेंसिन 1 जो है ना ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये होगा किसकी मदद से, वो इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखो जैसे कि मैंने बोला ये जो तुम्हारा ब्लड है वो जब तुम्हारा एंटर करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन में, मतलब वो जो लंग्स से पास होगा, तो लंग्स के पास होता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है एज। एज का मतलब क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मतलब ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करने का काम करने वाला है। करेगा क्या, जो एज है वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किसमें करेगा, एंजियोटेंसिन 2 में। और ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इट इज अ वेरी पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर। क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्शन, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। कंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब मान लेते हैं कि पहले उसका डायमीटर इतना ज्यादा था, अब उसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, इतना कम हो गया। तो अब जब कम होगा तो यहाँ से जो ब्लड फ्लो होगा उसका क्या होगा, एकदम हाई प्रेशर में फ्लो होगा। मतलब जैसे ही वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होगा तो मतलब ब्लड वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, तुम्हारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। अब एक और चीज होती है तुम्हारे एज के बारे में कि ये क्या करता है, बेसिकली कुछ ब्लड प्रोडक्ट्स में ना कुछ और भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो बेसिकली वेजोडाइलेटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेडिकार्निन करके एक होता है, तो ये क्या करता है, बेसिकली एज जो होता है ना ब्रेडिकार्निन का ब्रेकडाउन कर देता है। ब्रेकडाउन करने मतलब उसको खत्म कर देगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा। अगर वो इनएक्टिवेट हो जाएगा मतलब वो वेजोडाइलेटर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वेजोडाइलेटर नहीं मतलब वेजोकंस्ट्रिक्शन तो बढ़ा रहा है, वेजोडाइलेटर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये कर दिया एंजियोटेंसिन 2 ने एक काम। अब एंजियोटेंसिन 2 बस इतना काम थोड़ी करेगा, इतनी मेहनत की इसने आने के लिए, तो ये कुछ और भी करेगा। तो देखो अगर एक चीज और जान लो तुम एंजियोटेंसिन 2 के बारे में, जो कि हम पिक्चर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। देखो तो जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, पूरा लिखने की जरूरत है क्या बोला मैंने, एंजियोटेंसिन जो 2 है ना, अब ये करेगा क्या, तो बेसिकली अब ये सबसे जाके पहले तुम्हारे काम करता है वीनस सिस्टम में। वीनस सिस्टम मतलब तुम्हारे वेन में जाके काम करेगा, जो तुम्हारे हार्ट के पास जाने वाले रीनल वेन, ठीक है। तो ये बेसिकली वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे बोला ये वेजोकंस्ट्रिक्टर है, तो ये क्या कराएगा, तुम्हारे जो वेन्स वगैरह है उसको कंस्ट्रिक्ट कराएगा। तो जैसे जैसे वो कंस्ट्रिक्ट करेगा वो जो ब्लड तुम्हारे जो वेन के थ्रू जा रहा था वो एकदम स्क्वीज होगा, मतलब ऐसे क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, एकदम हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे वो ब्लड, जैसे उसने ब्लड प्रेशर बढ़ाया, मतलब अब जो तुम्हारे हार्ट के पास जो ब्लड आ रहा है वो एकदम हाई प्रेशर में जा रहा है। अब धीरे धीरे होगा क्या, तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट होगा। अब इसे हो क्या रहा है, तुम्हारा जो वीनस रिटर्न है, ठीक है, जो वीनस रिटर्न है वो बढ़ा है, ठीक है। फिर तुम्हारा ब्लड जाएगा राइट हार्ट से राइट हार्ट या राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट हार्ट वाले सेक्शन में, वहां पे जाएगा तुम्हारे लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अब होगा क्या, ये वेंट्रिकल को क्या करेगा, वेंट्रिकल को क्या करेगा, ज्यादा क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा,
ठीक है। अब ना बेसिकली एक लॉ होता है जो बोलता है वेंट्रिकल जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा ना वो उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या होगा? जितना ज्यादा वेंट्रिकल स्ट्रेच करेगा उतना ज्यादा वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखो जैसे कि हमको पता है ना स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो बेसिकली जैसे तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो चुका है। तो इससे होगा क्या? इससे तुम्हारा क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो इससे एक और चीज बढ़ेगी क्या? कार्डियक आउटपुट, मतलब तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये एंजियोटेंसिन 2 का क्या है? दूसरा काम है। अब इसी में ये खत्म होता है क्या? नहीं। देखो सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था? हमने बोला था कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर चेंजेस हुआ, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, तुम्हारा क्या हुआ? रेनिन सिक्रीट हुआ। रेनिन ने सबसे पहले क्या किया? जाके जो तुम्हारे हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर से जो तुम्हारा क्या आ रहा था एंजियोटेंसिनोजेन, उसको कन्वर्ट किया किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। फिर वही एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एस की मदद से जो कहां से आ रहा है अभी? लंग से, उसको किसमें कन्वर्ट किया? एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 क्या बहुत इंपॉर्टेंट वेजो कंस्ट्रक्टर है, मतलब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, जिससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक और काम करता है ये इंसान। अब होता क्या है, जैसे कि अगर तुमको पता होगा किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो आज हम थोड़ा एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ एड्रिनल ग्लैंड है हमारे पास। अब इसमें 2 सेक्शन होता है। क्या? ये वाला पोर्शन है एड्रिनल का कॉर्टेक्स, और ये क्या उसका? मेडुला वाला। ठीक है। अब तुमको पता है जो कॉर्टेक्स वाला सेक्शन है वो 3 लेयर से बनता है, जिसको पढ़ने के लिए हम एक निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। निमोनिक्स ही बोल सकते हैं इसको। बेसिकली इट इज नथिंग बट GF1, मतलब सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो होता है तुम्हारा जोना ग्लोमेरुलोसा। क्या होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर आता है जोना फेसिकुलेटा, फिर आता है रेटिकुलरिस। बट ना ये एंजियोटेंसिन 2 करता क्या? ये जो तुम्हारा जोना ग्लोमेरुलोसा वाला लेयर होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, उसके पास क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंजियोटेंसिन 2 जाएगा तुम्हारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलस वाला रीजन में, और वहां से रिलीज कराता है किसका? एल्डोस्टेरॉन का। किसका? एल्डोस्टेरॉन का। ठीक है। अब एल्डोस्टेरॉन करता क्या है? ये एल्डोस्टेरॉन जाता है तुम्हारे DCT वाले सेक्शन में। कहां पे? DCT में। तुम देखोगे DCT क्या, ये समझ लो। ठीक है, वो भी लेटर लास्ट वाला जो पोर्शन होता है वो तुम्हारा कलेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे भी कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं पी सेल। कौन से सेल्स होते हैं? पी सेल या प्रिंसिपल सेल। ये इनको स्टिमुलेट करेगा। कौन स्टिमुलेट करेगा? तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन जाएगा तुम्हारे पी सेल के पास, उनको स्टिमुलेट करेगा और वहां से क्या करेगा? सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना शुरू करेगा। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को, क्लोरीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। लेकिन ये क्या करेगा? तुम्हारा जो पोटेशियम है उसको सिक्रीट करवाता है कि हमको पोटेशियम की जरूरत नहीं है। उसने क्लोरीन का, सोडियम का, अब तुमको पता है सॉल्ट आ रहा था उसके साथ, और उसका दोस्त कौन है? पानी। तो पानी भी रीअब्सॉर्ब होगा। अब हो क्या रहा है? इसका मतलब है तुम्हारा जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, मतलब जो ट्यूब्यूल के बाहर वाला स्पेस है, उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है? सोडियम का, क्लोराइड का यानी कि सॉल्ट का, और तुम्हारा क्या हो रहा है? पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। क्लियर है इतना? पहले किसने क्या क्या किया? देखो एंजियोटेंसिन 2 क्या कर रहा था? तो सबसे पहले हमने देख लिया था एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया। फटाक से हम पहले पूरा रिकैप कर लेते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा था कि जो तुम्हारा जैसे ही तुम्हारे प्रेशर में चेंजेस हुआ, तुम्हारे जो जेजी सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। वो क्या करेंगे? रेनिन रिलीज करेंगे। वही DCT में जो मैक्युलर डेंस सेल्स है वो सेंस करेंगे कि सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो चुका है। वो भी बोलेगा अरे भाई और रेनिन रिलीज कर। तो सबसे पहले अब तुम्हारा रेनिन रिलीज हो चुका है। अब रेनिन तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेगा। अब वो क्या करेगा? जो तुम्हारे हेपेटोसाइट से जो प्रोटीन आ रहा है दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन, वो क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करेगा किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है फर्दर किसमें कन्वर्ट होगा? एंजियोटेंसिन 2 किसकी मदद से? एस दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कहां से आ रहा है? तुम्हारा लंग से आ रहा है। तो एंजियोटेंसिन 2 बन चुका। अब ये एंजियोटेंसिन होता क्या है? ये बहुत पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कराने का काम करेगा। कंस्ट्रिक्ट करेगा मतलब उसके डायामीटर को कम करेगा। अगर तुमको ऐसे नहीं समझे तो ये पहले समझ लो, इसका ब्लड वेसल जो था उसका डायमीटर इतना बड़ा था। ठीक है। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा था, अब इसमें जो प्रेशर लग रहा था वो ऐसे लग रहा था। आई होप ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो भी तुम्हारा प्रेशर जो लेटरल वॉल पे लगा रहा है, अब उसका डायमीटर कम हो चुका, मतलब अब कम डायमीटर में उसको ब्लड फ्लो करवाना है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो जैसे वेसोकंस्ट्रिक्शन हुआ तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, एक तो इसने ये काम कर लिया। अब उसके अलावा तुम्हारा एंजियोटेंसिनोजेन ने किया क्या? एंजियोटेंसिन 2 किसके पास? वो किसके पास गया? वो गया तुम्हारे एड्रिनल ग्लैंड के पास।
जैसे वो एड्रेनल ग्लैंड के पास गया, वो एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास गया, वहां से उसने क्या बोला जोना ग्लोमेरुलस को कि अब मैं आ चुका हूँ, अब तुम क्या रिलीज कराओ, एल्डोस्टेरॉन। जैसे उसने एल्डोस्टेरॉन रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरॉन जाएगा डीसीटी और तुम्हारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के कुछ पार्ट के बाद, और वहां से तुम्हारा सोडियम का, क्लोराइड का क्या करेगा, रिटेंशन यानी कि उसका क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, ताकि तुम्हारा जितना पहले ब्लड, क्योंकि तुमको पता है जैसे ब्लड लॉस और उसमें पानी भी तो लॉस हो चुका है, तुम इतना यूरिन फॉर्म कराओगे तुम्हारी बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है। अब इसके बाद और भी कुछ होता है, तो देखो, तो जब कभी भी तुम्हारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहा है, तुम्हारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जब भी चेंजेस हो रहा है, रैस मैकेनिज्म क्या होगा, एक्टिवेट हो गया। अब मैंने बोला चलो ना बहुत प्रेशर बढ़ गया, क्या करोगे, अब इतना तुम्हारा, तो जैसे कि तुमको पता है ब्लड प्रेशर जितना बढ़ता जाएगा, अब तुम्हारे जो एट्रिया है उसके पास उतने ही प्रेशर में क्या आता जाएगा, ब्लड आना स्टार्ट होगा। लेकिन तुमको पता है तुम्हारा एट्रिया जो होते हैं इतने ज्यादा थिक नहीं होते, कंपेयर टू वेंट्रिकल को थोड़े से थिन होते हैं। तो अब होगा क्या, समझ लो, मैं बस ऐसे ही बता देती हूँ, इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब मैंने बोला जो तुम्हारे इंफीरियर वेना कवा से या जो भी ब्लड सुपीरियर वेना कवा से पूरा ब्लड आ रहा है एकदम हाई प्रेशर में आता है, तो ये दो एट्रिया है ना, वो एट्रिया खुश हो जाते हैं, नहीं, वो एट्रिया क्या हो जाएंगे, अब दुखी हो जाएंगे। वो इसलिए दुखी होंगे क्योंकि उनको पता चलेगा यार इतना ज्यादा प्रेशर हम नहीं टॉलरेट कर पाएंगे, तो ये क्या रिलीज करते हैं, ANP, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड करेगा क्या, अब ये वो काम करेगा जो इनको करना चाहिए। क्या करेगा ये, अब ये जो जो चीजें हुई थी, क्या हुई थी, सोडियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ चुका था, तो ये क्या करेगा, अब सोडियम को और तुम्हारे पानी के अब्जॉर्प्शन को कम करवाएगा, वो जाएगा डीसीटी के पास कि अब बस हो गया, इससे ज्यादा तुम और अब्जॉर्ब नहीं करोगे। ये क्या करेगा, तुम्हारे रेनिन को इनिबिट करवाएगा। अगर रेनिन इनिबिट हो रहा है, रेनिन का इनिबिशन हो रहा है, तो तुमको नहीं पता उससे एंजियोटेंसिन और जेन का भी इनिबिशन होगा। अब ये जब तक बनेगा नहीं, ये तुम्हारे एड्रेनल ग्लैंड को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा नहीं, मतलब तुम्हारा एल्डोस्टेरॉन भी क्या हो गया, कम हो गया है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये चेक करने का काम करता है, इसको बोलते हैं चेक मैकेनिज्म। क्यों चेक मैकेनिज्म, ये वो इंसान है उसको पता है कि अब मुझे नेगेटिव फीडबैक भेजना है, मुझे इन सबको कम करना है। क्या, जैसे ही मैंने बोला बहुत ज्यादा ही प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तुम्हारे एट्रिया ने क्या रिलीज किया, ANP, दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड क्या करेगा, वो तुम्हारे डीसीटी के पास जाएगा और बोलेगा भाई बहुत हो गया, बहुत सोडियम का और पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, उसको बंद करो। रेनिन को बोलेगा अब बस इतना काफी था, ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल हो रहे हैं ना, इसको भी कम कर दो। जैसे ये कम हुआ, एंजियोटेंसिन और जेन भी कम हो जाएगा, वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन को भी इनिबिट करने का काम करेगा। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज नथिंग बट अ चेक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। किसकी तरह, चेक मैकेनिज्म की तरह। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए। देखो, जब भी तुम्हारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या कोई भी आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन में चेंजेस आता है ना, तब हमारे पास, अच्छा उसके पहले एक और चीज जान लेते हैं, क्या, जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, बेसिकली क्या बोला मैंने, जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, एक और काम करता है। क्या, ये तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है। जैसे कि तुमको पता होगा तुम्हारे पास होता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ठीक है, तो बेसिकली एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, वो सीएनएस के पास जाएगा, वहां पे हाइपोथैलेमस में कुछ थर्स्ट रिसेप्टर्स या फिर थर्स्ट सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब कभी भी वो जाके उनको भी स्टिमुलेट कर देगा। इसका मतलब है जब भी तुम्हारी बॉडी में एंजियोटेंसिन 2 आया, वो कहाँ पे जाएगा, थर्ड सेंटर के पास। तभी जब भी इंसान का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है ना, उसको बहुत ज्यादा क्या लगती है, प्यास लगती है, तो एक ये काम हो गया। इतना क्लियर है, ठीक है। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम हो गया, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का चेंजेस आता है ना, तो तुम्हारे हाइपोथैलेमस में, वहां पे हाइपोथैलेमस में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स। मतलब इनके समझ लो ना, तुमने बहुत ज्यादा कुछ नमकीन खा ली है, ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट बढ़ चुका है, या समझ लो डिहाइड्रेशन हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारे हाइपोथैलेमस में कौन स्टिमुलेट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। कौन स्टिमुलेट होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। और ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये ऑस्मो रिसेप्टर जाता है तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके पास, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और उसको स्टिमुलेट करता है और बोलता है भाई तुझे एक चीज रिलीज करनी है, जिसका नाम क्या है, ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब क्या हुआ, ये क्या करता है, बेसिकली ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना,
स्पेशली अगर तुम्हारे डीसीपी में और तुम्हारे स्पेशली इसमें कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाता है और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डीसीपी से क्या कराता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। दैट इज रिटेंशन, क्या है, जो डाययूरेसिस हो रहा था उससे क्या कैसे प्रिवेंट करने का काम किया है। तो एक ये मैकेनिज्म है बेसिकली, जब तुम्हारी बॉडी में लगता है इससे काम चल सकता है वो इससे काम चलवाना शुरू करेगा, वरना अगर बहुत ऐसी कंडीशन है तो रास मैकेनिज्म को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इतना क्लियर है, रास मैकेनिज्म इज डन। तुमको ऑस्मोरिसेप्टर समझा कब एक्टिवेट होगा, क्या बोला मैंने कहा, जब तुम्हारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या क्या बोला मैंने, जब तुम्हारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस क्रिएट होते हैं, क्या बोला, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या आयनिक कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो तुम्हारा हाइपोथैलेमस की कुछ रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से रिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर, ये सिग्नल भेजते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को और उससे क्या रिलीज कराते हैं, एडीएच। एडीएच का दूसरा नाम एक और होता है जिसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। क्या होता है, वेसोप्रेसिन। तो वेसोप्रेसिन मतलब बेसिकली एक और एक नाम होता है, क्या करता है, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर भी होता है। क्या होता है, वेसोकंस्ट्रिक्टर भी होता है, जो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने की कोशिश करेगा। तो ये डीसीपी पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करेगा और वहां से क्या करेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। इतना क्लियर है। तो विद दिस वी कंप्लीट अवर रेगुलेशन ऑफ योर किडनी फंक्शन।